मंगल आरंभ नवरात्रि, शक्ति की उपासना का पावन पर्व। 9 रात्रियां जिनमें आदि शक्ति अपने 9 स्वरूपों में सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। नवरात्रि का प्रथम दिवस समर्पित है मां शैलपुत्री को, वो देवी जो स्थिर है पर्वत की तरह और दृढ़ है धर्म की तरह। देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समस्त सृष्टि में व्याप्त मां शैलपुत्री को कोटि कोटि नमन। शैलपुत्री का स्वरूप अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। श्वेत वस्त्र धारण किए, मस्तक पर अर्धचंद्र, हाथों में त्रिशूल और कमल। यह स्वरूप दर्शाता है शक्ति और शांति का संतुलन। पर यह स्वरूप केवल एक जन्म की कथा नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक महान त्याग, एक भयंकर पीड़ा और एक दिव्य संकल्प। पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में यही देवी थी मां सती, प्रजापति दक्ष की पुत्री, तेजस्वी, अटल और शिव प्रेम में पूर्ण। उनके पति थे महादेव शिव, वैराग्य के प्रतीक, तपस्या के अधिपति और संहार व करुणा के एक साथ स्वरूप, सती और शिव। सती का प्रेम सामान्य नहीं था। वो प्रेम लोक लाज से परे था, अहंकार से मुक्त था। पर प्रजापति दक्ष शिव के वैराग्य को अपमान समझते थे। महादेव, वो तो एक वैरागी है। उन्हें शिव का स्वरूप स्वीकार्य नहीं था। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवता आमंत्रित किए गए, ऋषि बुलाए गए, राजाओं को संदेश भेजे गए, परंतु महादेव शिव को आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती को समाचार। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, क्या मेरे स्वामी भी आमंत्रित है? आमंत्रण नहीं दिए। शिव का संयम। सती, जहां सम्मान नहीं वहां जाना उचित नहीं। पर सती का हृदय अशांत होने लगा। नरेश परेश महेश दक्ष का अहंकार उन्हें अंधा कर चुका है। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम। पिताजी का यज्ञ है, मुझे वहां जाना ही होगा। सती, ये मार्ग पीड़ा का है। पर सती का निर्णय अटल था। वो पुत्री भी थी और पत्नी भी, और जब नारी का सम्मान आहत होता है तो सृष्टि कांप उठती है। उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो। सांब सदा यज्ञ स्थल की ओर क्रोध और पीड़ा से भरी मां सती दक्ष के यज्ञ स्थल पहुंची। ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो। वहां न स्वागत था न सम्मान, केवल उपहास और तिरस्कार था। दक्ष का अपमान। शिव जैसे वैरागी इस यज्ञ के योग्य नहीं। शंकर शरणं मे तव चरण युगम। ये शब्द सती के हृदय में अग्नि बनकर जल उठे। ये अपमान मेरे पति का नहीं, मेरे अस्तित्व का है। और यहीं से एक ऐसी घटना की नींव पड़ी जिसने सृष्टि की दिशा सदा के लिए बदल दी। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव दक्ष का अपमान। करुणा वरुणालय मयि दास उदास स्तवोचितो। यज्ञ मंडप में अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्र गूंज रहे थे, पर धर्म अनुपस्थित था। शिव जैसे वैरागी जिन्होंने समाज की मर्यादा त्याग दी, इस यज्ञ के अधिकारी नहीं।
सभा में मौन छा गया। देवताओं ने दृष्टि झुका ली। झनु तक झंकिणु झनु तत् किट तक पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूँ, वो भस्मधारी मेरा दामाद नहीं हो सकता। पिताजी, आप महादेव के बारे में अपने सीमा भूल रहे हैं। मैं अपने आप को भी कभी माफ नहीं करूंगी। सती का आक्रोश। आप मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं। चायुस्त्वत् गुण तुम्हारी दृष्टि अंधी हो चुकी है सती। जिस शिव ने आपको प्रजापति का पद दिया, आप उन्हीं का तिरस्कार कर रहे हैं। सर्वदेव सर्वोत्तम सर्वद दुर्वृत्त गर्वहरण विभो। ये केवल एक पिता और पुत्री का विवाद नहीं था, ये अहंकार और धर्म का संघर्ष था। षड्रिपु षडूर्मि षड्विकार सती का आत्मबोध। षण्मुख जनक विभो। जिस देह ने मेरे स्वामी का अपमान सुना, वो देह अब मुझे स्वीकार नहीं। सभा सन्न रह गई। ज्ञानमनंतम विर्मे तिलक्ष। तुम क्या कह रही हो सती? जिस पिता ने धर्म का त्याग किया, वो पिता कहलाने योग्य नहीं। आत्म बलिदान। हा हु मुख सुर गायक गीता। सती ने यज्ञ की अग्नि की ओर दृष्टि की। वो अग्नि अब केवल यज्ञ की नहीं थी, वो अग्नि त्याग की थी, संकल्प की थी और सत्य की थी। हे अग्निदेव, इस देह को स्वीकार करो। हु मुख सुर गायक गिरिता पदान पद्य विभो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरण। और उसी क्षण मां सती अग्नि में समाहित हो गई। सृष्टि का कंपन, क्षण भर में आकाश काला पड़ गया।